नमस्कार दोस्तों जब भी हम आज गाड़ी खरीदने जाते हैं तो यार उसमें एक ऑप्शन जरूर कैटलॉग वगैरह में आपको देखने को मिलता है कि यार इस गाड़ी के अंदर पावर स्टीयरिंग है। लेकिन खाली पावर स्टीयरिंग का मतलब पावर स्टीयरिंग नहीं होता। पावर स्टीयरिंग कौन सी तरह का पावर स्टीयरिंग है? एक्चुअली पावर स्टीयरिंग का मतलब ये होता है कि यार आपकी जो गाड़ी को जब आप टर्न करोगे स्टीयरिंग से तो वो इजीली हो जाएगा। उसमें एक मैकेनिज्म आपका टर्न करने में साथ देगा जो कि उसको करने में काफ़ी कन्वीनियंट बना देगा। आज से पहले की अगर बात करें तो करीब करीब अगर 10 से 15 साल पहले आप जाओगे तो आपको मैनुअल स्टीयरिंग देखने को मिलता था। मैनुअल यानी कि उसमें कोई भी एक्स्ट्रा मैकेनिज्म नहीं होता था गाड़ी को टर्न करने में हेल्प करने के लिए। जैसे कि मतलब पहले के जो स्टीयरिंग्स होते थे थोड़े से साइज में बड़े होते थे और वो डायरेक्ट जो है व्हील से कनेक्ट होते थे। जब आप उनको घुमाते थे तो पूरी पावर लगती थी उनको घुमाने के अंदर। लेकिन आज आप देखोगे तो स्टीयरिंग्स भाई एक उंगली से भी घूम जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है पावर स्टीयरिंग यानी कि उनके अंदर कोई ना कोई मैकेनिज्म लगाया गया है आपकी हेल्प करने के लिए, गाड़ी को मोड़ने के लिए, स्टीयरिंग को मोड़ने के लिए। लेकिन कितनी तरह के पावर स्टीयरिंग होते हैं भाई? दो तरह के पावर स्टीयरिंग होते हैं, एक इलेक्ट्रिक और एक हाइड्रोलिक। ठीक है, अब भाई जरूरी ये जानना बहुत जरूरी होता है कि आप कौन सी गाड़ी खरीद रहे हो और उस गाड़ी के अंदर कौन सा मैकेनिज्म दिया गया है पावर स्टीयरिंग का, हाइड्रोलिक है या इलेक्ट्रिक है। अब दोनों में डिफरेंस बताता हूं, दोनों के फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं आपको। सबसे पहले अगर हम इलेक्ट्रिक की बात करें तो इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग जो है ना आपको लगभग छोटी गाड़ियां या सेडान गाड़ियों में देखने को मिलेगा। कुछ सेडान गाड़ियों में, लेकिन अगर हैचबैक आप चला रहे हो तो लगभग सभी हैचबैक्स में पावर स्टीयरिंग आपको इलेक्ट्रिक मिलेगा। और अगर आप सेडान ड्राइव कर रहे हो तो कंपनी टू कंपनी डिफर करता है कि उसमें कौन सा दिया गया है। लगभग जो है 70% सेडान्स में आपको इलेक्ट्रिक ही देखने को मिलेगा, 30% में आपको हाइड्रोलिक देखने को मिलेगा। लेकिन भाई इलेक्ट्रिक गाड़ियां, इलेक्ट्रिक जो पावर स्टीयरिंग है वो एसयूवीज में आपको देखने को नहीं मिलेगा। उसका कारण आगे बताऊंगा मैं, वीडियो का एंड तक जरूर देखना। सबसे पहला तो भाई जो इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग है वो छोटी गाड़ियों में क्यों दिया जाता है? क्योंकि भाई वो इलेक्ट्रिक हो गया, यानी कि उसके अंदर एक मोटर दी गई है जो कि आपको हेल्प करती है गाड़ी को मोड़ने के लिए। अब मोटर भाई किलो वोट्स के हिसाब से होती है, तो एक जो छोटी गाड़ी होती है उसको मोड़ने में कम पावर लगती है जो कि एक इलेक्ट्रिक मोटर हैंडल कर सकती है। लेकिन उसके नुकसान भी हैं। इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग जिन गाड़ियों में होता है उन गाड़ियों को आप झटके से नहीं मोड़ सकते। अब जैसे स्पीडली करते हैं ना, हम एकदम से, हम गाड़ी में बैठे हमने एकदम से ऐसे झटका दे के मारा, ठीक है, या इधर कर रहे हैं तो हम 2 राउंड के बाद एकदम से झटका दे रहे हैं। ठीक है, तो ये जो झटका हम लगाते हैं ना, यानी कि एकदम से सडनली टर्न करना, ठीक है, ये आपकी इलेक्ट्रिक मोटर को खराब कर सकता है। उसके ऊपर एक्स्ट्रा लोड डालता है जिससे उसकी जो बुश है वो खराब हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग को भाई काफी आराम से चलाना होता है, प्यार से चलाना होता है। आप उसको रैश ड्राइव नहीं कर सकते, कहने का मतलब उस व्हील को रैश ड्राइव नहीं कर सकते। अगर आपको टर्न करना है तो आप इजीली कीजिए, और किसी भी तरफ टर्न करना तो आप उसको इजीली कर सकते हो। एक उसमें ध्यान क्या रखना होता है, जब भी आप यू टर्न ले रहे हो, जैसे आप एक गाड़ी के इधर खड़े हो, ठीक है, और आपको गाड़ी को ना मान लो पूरी गाड़ी को धीरे धीरे ऐसे मोड़ना है, ठीक है, तो आप उसको भाई सडनली ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है, या आप खड़ी गाड़ी के अंदर आप इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग को नहीं घुमा सकते। उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक मोटर के ऊपर ज्यादा लोड पड़ेगा और फिर से आपकी जो है मोटर खराब हो सकती है। सेम इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था मेरी i10 के अंदर। मेरी i10 के अंदर इलेक्ट्रिक मोटर लगी हुई थी एंड वो 1-2 बार सडन टर्न करने से खराब हो गई थी, और एक्चुअली 2 बार खराब हुई थी, और एक बार खड़ी गाड़ी में मैंने व्हील घुमा दिया था जिसकी वजह से उसके ऊपर लोड पड़ा और थोड़े टाइम बाद उसके अंदर एक एरर आ गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग कन्वीनियंट होता है, अच्छा होता है, ज्यादा लाइट बना देता है स्टीयरिंग को, लेकिन उसका नुकसान है आपको वो प्यार से चलाना पड़ता है। अब बात आ जाते हैं भाई हाइड्रोलिक्स के ऊपर। हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग, हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग आपको जनरली सभी बड़ी गाड़ियों में देखने को मिलेगा, एसयूवी सेगमेंट या कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट या कुछ सेडान सेगमेंट की गाड़ियों में। लगभग जो डीजल की सेडान गाड़ियां हैं उनके अंदर तो आपको लगभग 90% जो है आपको हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग ही देखने को मिलेगा। और अगर एसयूवीज की बात करें, चाहे पेट्रोल हो चाहे डीजल हो, उसके अंदर आपको हाइड्रोलिक्स ही देखने को मिलेंगे। अब ऐसा क्यों? क्योंकि भाई हाइड्रोलिक्स आपको पता है हैवी ड्यूटी होते हैं। हाइड्रोलिक्स के ऊपर आप कितना भी लोड डालो वो थोड़ा अपने ऊपर दबाव महसूस नहीं करते हैं।
ठीक है। तो जितनी भी बड़ी गाड़ियां होती हैं उनमें बड़े व्हील्स होते हैं, बड़े चक्के होते हैं, हैवी आइटम होता है वो, यानी कि मतलब एसयूवीज का वजन भी ज्यादा होता है हैंडल करने के लिए, जो कि हाइड्रोलिक्स जो है आराम से उसको हैंडल कर लेता है बजाय इलेक्ट्रिक के। अब हाइड्रोलिक्स का नेगेटिव पॉइंट क्या है भाई? हाइड्रोलिक्स का गाड़ियां का अगर आप कोई भी एक गाड़ी खरीद रहे हो, एसयूवी गाड़ी, पेट्रोल हो या डीजल हो, यानी कि 10 या 15 साल के लिए अगर आपने गाड़ी खरीदी है, तो आपको टाइम टू टाइम हाइड्रोलिक्स प्रॉब्लम दे सकते हैं। जैसे कि मैं बताऊं, क्योंकि हाइड्रोलिक्स जहां से कनेक्ट होते हैं उनके अंदर रबड़ की पाइप्स होती हैं। रबड़ की पाइप्स के जो जॉइंट्स होते हैं वो कुछ टाइम के बाद, 5 से 7 साल के बाद लीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से ऑयल जो है गिरने लग जाता है। एंड स्पेशली ये कब खराब होते हैं? जब आप गाड़ी को लेफ्ट की तरफ ज्यादा मोड़ते हो। जब आप गाड़ी को लेफ्ट की तरफ ज्यादा मोड़ोगे तो हाइड्रोलिक्स के ऊपर ज्यादा प्रेशर आता है, जिसकी वजह से वो खराब हो जाती है। यानी कि वो प्रेशर वाला एक सिस्टम जो है काम करता है हाइड्रोलिक्स के अंदर, जिनके अंदर पाइप्स जो है थोड़े टाइम के बाद खराब हो जाती हैं। अब इलेक्ट्रिक और हाइड्रोलिक दोनों ही पावर स्टेयरिंग काफी अच्छे होते हैं, लेकिन दोनों ही अपनी कैटेगरी के हिसाब से बांटे हुए हैं। छोटी गाड़ियों में लगभग आपको इलेक्ट्रिक देखने को मिलेगा, बड़ी गाड़ियों में आपको हाइड्रोलिक देखने को मिलेगा। अगर रिपेयर की बात की जाए या आफ्टर सेल सर्विस कह लीजिए या उसके मेंटेनेंस कह लीजिए, तो इलेक्ट्रिक में तो कोई मेंटेनेंस आपकी करनी ही नहीं पड़ती, आपको जीरो मेंटेनेंस होती है। एक बार आपकी गाड़ी के अंदर लग गया, खराब होगा तो डायरेक्ट मोटर वगैरह ही बदली जाएंगे, उसके अलावा आपको मेंटेनेंस कुछ नहीं करना पड़ता उसका। लेकिन अगर बात वहीं हाइड्रोलिक्स की जाए, तो हाइड्रोलिक्स में आपको टाइम टू टाइम उसका हाइड्रोलिक फ्यूल जो ऑयल है, हाइड्रोलिक ऑयल जो है उसको रिफिल करना पड़ता है। वो टाइम टू टाइम आपको मेजर करना पड़ता है, कहीं वो कम तो नहीं हो रहा है। अगर वो कम हो रहा है, जैसा कि आप ब्रेक ऑयल होता है आपका, वैसे ही वो हाइड्रोलिक वाला ऑयल भी होता है। अगर आप को जो है अगर दिख रहा है कि वो कम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका जो हाइड्रोलिक का ऑयल जो है लीक हो रहा है, एंड उसका आपको ध्यान रखना पड़ता है, अदरवाइज आपको फेलियर देखना पड़ सकता है अपने स्टीयरिंग के अंदर। तो बस दोस्तों यही था एक डिफरेंस दोनों स्टीयरिंग्स के बीच में, हाइड्रोलिक और पावर दोनों के बीच में। जब भी आप गाड़ी खरीद रहे हैं तो एक बार अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से देख लीजिए आपको कौन सा जो है स्टीयरिंग आपको जमेगा, कौन सा चाहिए आपको। हैचबैक्स में तो देखने की बात होती ही नहीं, हैचबैक्स में तो आपको इलेक्ट्रिक ही मिलता है, बाकी बड़ी गाड़ियों में आप देख सकते हो। बाकी अगर मैं बात करूं पार्ट्स की रिलायबिलिटीज के बारे में, तो भाई आज तक हमें देखा गया है कि जो टाटा जो प्रोडक्ट्स यूज करती है ना, अपने टाटा का जो हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग है वो काफ़ी लो मेंटेनेंस होता है अदर कंपनियों की अगर उससे कंपेयर किया जाए तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बता सकते हो, या ये जानकारी आपको पहले से पता थी वो भी अगर आपको पता थी तो कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताना। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।